पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, स्टडी कैसे करें। विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना, फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो। उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा और वह है पढ़ाई। वह कैसे होगा जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और वह कैसे होगा जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। अब आपकी पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ, उनमें न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं। जो कार्य अब तक नहीं कर पाते थे वह आप बड़े ही विश्वास के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो क्या करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। पढ़ाई में मन लगाने के उपाय क्या हैं, पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या हैं, स्टडी कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई में मन लगाने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर मिलेगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है और मैं इन्हीं टिप्स को फॉलो करता हूँ और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाई में मन लगाने के लिए मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके उन सभी टिप्स के बारे में जानते हैं। वो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई में मन लगाने के टिप्स। यह पोस्ट उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं पर उनका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें। और उन पेरेंट्स के लिए है जिनके मन में यह सवाल होता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कैसे करें। नीचे आपको पढ़ाई में मन लगाने के टिप्स दिए गए हैं। टिप्स नंबर 1 है पढ़ाई करने हेतु या पर्पोज ऑफ स्टडी। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा हेतु क्या है, मेरा पर्पोज क्या है, कि जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज़ को करने के पीछे उसका कुछ पर्पोज होता है जिसके लिए आप वह काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पोज होता है कि जिसकी वजह से आप करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे यह फ़ायदा होगा और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। टिप्स नंबर 2 है एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में
कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वह आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता और उससे आप डिमोटिवेशन हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्ज़ाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, यह सही है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे साल की जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब उससे लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें पर उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। टिप्स नंबर 4 है, पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते करते मोबाइल भी चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठें तब केवल मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में विचार ना करें। टिप्स नंबर है 5, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी के वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। टिप्स नंबर 6 है, पढ़ते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। मोबाइल टीवी गेम्स यह सारी चीज़ें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल को आपसे दूर ही रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, यह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती हैं, उसे दूर ही रखें। अनेक बारे में सोचे भी ना। टिप्स नंबर है 7, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी पढ़ते हैं पर वह उनका नोट्स नहीं बनाते। आप भी पढ़ें, आप भी जो पढ़े हों आपको उनका नोट्स बनाना चाहिए। आपके नोट्स आपने खुद लिखे हुए होते हैं और इसकी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आता है। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं, तो नोट्स बनाना ना भूलें। टिप्स नंबर है 8, पढ़ते समय पढ़ाई की सभी चीज़ें अपने आसपास ही रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो आपको पढ़ाई की सारी चीज़ें अपने आसपास पहले से ही रख लेनी चाहिए ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज़ लेने के लिए उठना ना पड़े, क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज़ लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना होना चाहिए। पढ़ाई की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पेंसिल है, किताब है, पेन है, कॉपी आदि अपने पास ही रखें। टिप्स नंबर है 9, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इन दोनों में अंतर क्या होता है? पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इन दोनों में अंतर होता है। कुछ छात्र पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और फिर यह कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं होगी तो याद कैसे रहेगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ो चाहे अच्छे से पढ़ो।
अगर बीच में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो कि समाज में नहीं आ रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करें। अपने दोस्त से पूछें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उस सवाल को कहीं लिख लीजिए और अपने टीचर से पूछिए। हमने टिप्स नंबर 3 में आपको बताया, उस तरह आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करना ना भूलें। एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, उसी चीज़ को दूसरी बार पढ़ने में थोड़ा कम समय लगेगा, तीसरी बार उससे भी कम। हम इतने माहिर नहीं हैं कि एक बार पढ़ लिया तो जन्मों जन्म तक याद रहेगा, पर उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा याद रखने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। टिप्स नंबर है 10, रटना नहीं समझना है। यह बात तो आप दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद तो रहेगा, पर लंबे समय तक वो कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है, वह भी लंबे समय के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हों उसे समझ के पढ़ें, रट्टा ना मारें। हाँ, ये बात सही है कि कुछ विषयों में हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी पर निबंध है, तो ऐसे में आपको वो निबंध याद ही रखना पड़ेगा, उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। पर उसे रटने से अच्छा आप उस निबंध में जो बात बताई गई है उसका चित्र अपने दिमाग में बनाए। इसी तरह पूरे निबंध का वीडियो आपके माइंड में बना लीजिए। जब हमारा दोस्त हमें कुछ बात बताता है, जैसे कि अरे यार आज मैं लाल किला देखने गया था, तो उसी समय आपके मन में लाल किला का चित्र जरूर आएगा, सही कहना। तो अपने दोस्त की बात की तरह आपने जो पढ़ा है वह कभी चित्र अपने मन में बनाएं, इससे आपको जरूर फायदा होगा। अब है कंक्लूजन। इस वीडियो में मैंने पढ़ाई के प्रति मन लगाने वाले जो भी मंत्र बताए हैं वह सब मेरे तरीके हैं, अपने मन से बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल की पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में मन लगाने के तरीके, पढ़ाई कैसे करें, स्टडी करने का तरीका कौन सा है, यह आपको पसंद आया होगा। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं भी इन्हीं तरीकों को फॉलो करता हूं। पढ़ाई में मन न लगने के कारण तो बहुत सारे होते हैं और हमें उन कारणों से छुटकारा पाना है। तो पढ़ाई, अब आपको पढ़ाई में मन लगाने के उपाय पता चल गए होंगे और आप इन तरीकों को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इस पोस्ट को आप अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से पढ़ाई में मन लगा सकें। धन्यवाद।